लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों ही पार्टियों ने कुछ टिकट बांटती हैं तो कुछ टिकट बांटना जारी है। और क्या कुछ होना है इसमें, इसे बात करने का मेरे साथ है बीजेपी के कद्दावर नेता मदन दिलावर। दिलावर साहब से बात करते हैं। दिलावर साहब, चुनाव आगे हैं, कितनी सीटें मांगते हैं? भारतीय जनता पार्टी 100% सीटें जीतेगी, यानी 25 में से 25 सीट जीतेगी और पहले से ज्यादा वोटों से जीतेगी। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कितना असर इन चुनाव पे पड़ेगा उनका? राजनीति में ये हमेशा हुआ है, आना और जाना। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, इतने लोग हैं कि जो न्यून है, जिनको गिना नहीं जा सकता है, बहुत नगण्य लोग। और मैं तो ये कहता हूं कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदियों ने घटियों नीर। यानी इतने बड़े महासमुद्र में से, इतनी बड़ी नदी में से कोई इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप चला जाए तो उससे कोई ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। प्रहलाद गुंजल जी के जाने से क्या फर्क पड़ेगा कोटा में? कुछ देखो, मैं चला जाऊं तभी भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी जाए और कोई भी आए, कोई भारतीय जनता पार्टी को अंतर आने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रगति कर रही है और उसके कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सकारात्मक सोच है, देश के प्रति, समाज के प्रति और यहाँ के आमजनों के प्रति। और इसी कारण से आमजनों का विश्वास अर्जित किया है। यानी माननीय मोदी जी के लिए कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 140 करोड़ लोगों का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए नहीं बिगाड़ सकता कोई क्योंकि उनकी सोच निजी हित के लिए नहीं है। वो हमेशा राष्ट्र हित के लिए सोचते हैं, देश के हित के सोचते हैं। और देश में रह रहे निवासी जो अभाव में जी रहे हैं, उनको अभाव से निकालने के लिए काम कर रहे हैं ताकि वह भी आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन कर सके। विपक्ष का कहना है कि राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, काम के नाम पर नहीं। उनके बारे में क्या कहूं मैं, क्योंकि भगवान राम का मंदिर बनाने की जब बात चली तो कांग्रेस ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बनाया तो हम उसको ढहा देंगे। जब कार सेवा प्रारंभ हुई तो कहा यदि ढांचे को हाथ भी लगाया तो देश में दंगे हो जाएंगे और हम यूं कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि उन्होंने मिलकर के कई कार सेवकों की हत्या करवाई है कांग्रेस ने, लेकिन वो भी तो एक काम था। देश में 500 सालों का जो इंतजार था देश की जनता को, और हमारे पूर्वज इस बात को देखने के लिए तरसते रहे और चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे। 78 युद्ध इस देश के लोगों ने लड़े इस बात के लिए कि श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बनाना है, लेकिन सफलता नहीं मिली। और उस समय की आतताइयों ने, आक्रांताओं ने, देश के दुश्मनों ने 3 लाख लोगों की हत्या की। हमारे 3 लाख लोग शहीद हो गए। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे देश के माननीय उच्चतम न्यायालय को, और बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब को कि अटल बिहारी वाजपेयी, बधाई देना चाहता हूं मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी को कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद और भगवान राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो गई। देश ही नहीं, विदेश के लोग भी वहां आकर के भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं और उससे प्रेरणा ले रहे हैं। 22 जनवरी विपक्ष के कुछ लोग वहां गए नहीं, उनको लगता है कि उनका जो वोट बैंक था वो बिखर जाएगा। देखो, उन लोगों ने तो जब भगवान राम के मंदिर का निर्माण का प्रस्ताव लोकसभा में आया चर्चा करने के लिए, तभी भाग गए। यदि हम उपस्थित रहेंगे तो उनके कुछ ऐसे वोट खिसक सकते जो आतंकवादियों से संबंध रखते हैं, जो देश के बारे में नहीं सोचते हैं,
जो देश के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ऐसे लोगों के वोट खिसक सकते हैं। इसलिए वो उपस्थित नहीं रहे। यानी उनको चिंता थी आतंकवादियों को वोट लेने की, देश के दुश्मनों को वोट लेने की। और इसीलिए तो कई बार उन्होंने कहा, अफजल जी कहा, पता नहीं क्या क्या आतंकवादियों का नाम तो उसे जी लगाकर संबोधित किया, सम्मानजनक तरीके से उनको संबोधित किया। यानी इन कांग्रेस के आदर्श हैं आतंकवादी, देश के दुश्मन और देशद्रोही, और जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कांग्रेस के आदर्श हैं। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद उनका कहना है कि बीजेपी जो है दबाव की राजनीति कर रही है। देखो, चोरी तो कोई कभी भी करे, चोरी करता है, फिर जांच होती, जांच में कभी 1 महीना भी लगता है, कि 1 साल भी लगता है, 2 साल भी लगता है। अब जांच पूरी होती है तब चोर को पकड़ लिया जाता है। अब संयोग है कि जो कह रहे हैं कि साहब मेरे को चुनाव के समय क्यों पकड़ा। चोर को तो 1 मिनट भी फ्री नहीं रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, पकड़ना चाहिए। इसलिए उसके ऊपर आरोप है, ईडी ने जांच की है और ईडी ने अपनी बात कोर्ट में रखी है। अब की बार 400 पार, क्या हम पार पहुंच पाएंगे? 100% 400 पार होगी ही। देश की जनता आतुर इस बात के लिए कि कब मतदान का दिन आएगा और कब हम कमल के फूल वाला बटन दबा करके और हिंदुस्तान में अधिकांश लोकसभा सीटों को जिताएंगे, जिनकी संख्या गिनोगे तो 4 से पार होगी। तो ये हैं बीजेपी के कद्दावर नेता मदन दिलावर, जिनका मानना है कि केंद्र में 400 पार और राजस्थान में 25 पार सीटें होकर के रहेगी। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।